यार कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हमसे अब आगे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। बुक खोलते हैं, 2-3 पेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद दिमाग बोलता है कि बस अब और नहीं। फोन साइड में भी रख दो तो भी फोकस नहीं हो पा रहा है। फोन उठा लो तो वापस से गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। और जब टॉपर टाइप के किसी स्टूडेंट को देखते हो तो उसके बाद लगता है कि यार सब से तो हो जा रहा है, पर मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। और फिर आपको लगता है कि शायद टॉपर्स लोग पैदा ही अलग हुए हैं और मैं बहुत ही एवरेज हूँ। एंड ऑनेस्टली क्लास 9-10 के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स रियल रीजन को समझे बिना ही अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं डम हूँ, मेरा फोकस वीक है, मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई बना ही नहीं है, मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ। पर यार आप जरा सोच कर देखो, अगर आप इतना ही वीक होते तो आपको इम्प्रूवमेंट की भी चिंता नहीं होती। मैंने फिगर आउट किया है 3 सबसे बड़े रीजंस को जिनके वजह से आपको पढ़ाई इतना ज्यादा हार्ड लगता है। एंड डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस भी हम जानेंगे, जिसके बाद आप समर ब्रेक के अंदर ही खुद में इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे। तो जिनके अंदर सबसे बड़ा रीजन है द फाउंडेशन इज वीक। यार देखो, क्लास 9-10 उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट आपका जो बेसिक्स है क्लास 6-7-8 का, वो अगर उतना क्लियर नहीं है तो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे, स्पेशली मैथ्स के अंदर। यार सच बताना, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि ये स्टेप अचानक कहाँ से आ गया? आप कंफ्यूज हो जाते हो। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपको पढ़ाई धीरे धीरे करके हार्ड लगना स्टार्ट हो जाता है। जरा सोच कर देखो, अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक होगी तो क्या ऊपर के फ्लोर स्ट्रांग हो पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। टॉपर स्टूडेंट्स का ब्रेन कोई अलग नहीं होता, उनका बस बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपसे इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करो, उसके बाद इजी पे आओ, तब मीडियम पे आओ, एंड देन आप क्रिटिकल थिंकिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले आप एनसीईआरटी को ट्राई करो, उसके बाद आप डिफिकल्ट बुक्स की तरफ जाओ। और एक आपको एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द किंग। आपको चाहे तो डेली 1 ही घंटा बट डेली पढ़ाई करना है और डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप एक दिन 6 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद आप 3 दिन का गैप ले लेते हो, तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप डेली 2 घंटे का पढ़ाई करो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट को क्लियर किया कि हमें अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको स्टडीज डायरेक्ट तो हार्ड नहीं लगता, बट ये आपका हिडन रीजन जो कि है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, और ये रीजन हमारे फोकस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यार एक बार ऑनेस्टली सोच कर बताना कि जब आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो उसके बाद आप टायर्ड फील करते हो, लेकिन जब आप 2 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। और इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारा ब्रेन इन रील्स से एडिक्ट हो चुका है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, इन चीजों का एडिक्ट हो चुका है। स्कूल की वही बोरिंग क्लासेस, वही ओल्ड टीचिंग मेथड्स, और उसके बाद इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, ये सब कुछ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है। अब एक बार ऑनेस्टली खुद से सोचो, क्या स्टडीज ही हार्ड है या फिर आपका जो टीचर है वो बोरिंग है, टीचिंग स्टाइल बोरिंग है? क्योंकि यार मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुनता हूँ कि मुझे पढ़ाई हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत बोरिंग है, कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। और यही रीजन है कि आप मोबाइल फोन्स की तरफ इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो। आप ही जरा सोच कर देखो, अगर पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग होता तो क्या आप पढ़ाई से बाहर निकल के मोबाइल फोन की तरफ जा रहे होते? इसका जवाब है नहीं। पढ़ने के टाइम आप खुद से बोलते हो कि चलो सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देख लेता हूँ, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। और आप जब इस साइकिल को रिपीट करते जाते हो तो सोने के टाइम अगेन आपको गिल्ट होता है, अगेन आप बोलते हो कल से स्टार्ट करूंगा, कल से पक्का फोकस करूंगा, बट फिर से आप सेम साइकिल को रिपीट करते रहते हो। अब देखो, यहाँ पे मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी। आपको चाहिए यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन। और क्या आप जानते हो कि एक एवरेज और एक टॉपर में क्या डिफरेंस होता है? एक एवरेज मोटिवेशन के अकॉर्डिंग चलता है, वो जब मोटिवेटेड फील करता है तभी पढ़ता है, और एक टॉपर डिसिप्लिन्ड होता है और वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पढ़ता है। उसका मन करे या ना करे,
अगर जिस दिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं है तब भी वो आधा से 1 घंटा जरूर पढ़ता है। और अगर आपको लगता है कि फोकस आपका प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखो। वहां पे मैंने डिटेल में आपके ब्रेन के बारे में बताया है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और आप कैसे इसे पढ़ाई के लिए कन्विंस कर सकते हैं, और वो भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के हेल्प से। और यार जानते हो लास्ट पॉइंट क्या निकल कर आया? जब मैंने स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि जो सबसे बड़ा रीजन है जिनकी वजह से उनको अगेन पढ़ाई बहुत हार्ड लगता है, वो है वास्ट सिलेबस। यानी कि सीबीएसई के अंदर हमारा सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम किसी भी एक चीज को डेप्थ में नहीं पढ़ पाते। अगर आप मैथ्स में अच्छा कर रहे होते हो तो आपका साइंस वीक होने लगता है, अगर साइंस में अच्छा कर रहे होते हो तो एसएसटी वीक होने लगता है, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाते हो साइंस एसएसटी मैथ्स का, तो इंग्लिश और हिंदी छूटने लगता है। इसका मतलब है कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक होने लग जाता है, और यहीं पे आपके अंदर से वो आवाज आता है कि आई कांट स्टडी मोर। बट यार एक फैक्ट बताऊं, प्रॉब्लम कभी भी आपका सिलेबस नहीं होता, प्रॉब्लम होता है प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप खुद से कहते हो कि मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और कल से रेगुलर पढ़ूंगा, तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हो। और क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, प्रेशर फील करते हैं एग्जाम्स का, और हमारा एग्जाम भी अच्छा नहीं जा पाता और हमें लगता है कि सिलेबस ही इतना बड़ा था। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कभी भी आपको ये बहाना नहीं बनाना है कि कल से स्टार्ट करूंगा। जितना भी आपसे हो पाए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो पाए, जैसा भी सिचुएशन है, आप आज से ही स्टार्ट कर दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी यार अपने मूड के अकॉर्डिंग मत चलना, आपको वो करना है जो जरूरी है, व्हाट्स प्रायोरिटी। तो आज से आपके लाइफ में कोई भी जीरो स्टडी डे नहीं होना चाहिए, और आपको ट्राई करना है कि सुबह उठ के पढ़ो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश होता है। तो तीनों पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेता हूं। पहला रीजन था कि फाउंडेशन या बेसिक्स वीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इजी से स्टार्ट करो, फिर मीडियम पे जाओ और लास्ट में हार्ड पे जाओ। दूसरा रीजन था डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपका टीचर बोरिंग है तो टीचर्स को चेंज करो, यानी कि यूट्यूब वगैरह से पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो तो अपने डिस्ट्रैक्शंस पे काम करो, अपने फोकस पे काम करो। और तीसरा रीजन था वास्ट सिलेबस। यहाँ पे आपको डेली पढ़ाई करना है, कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, और कभी भी आपका जीरो स्टडी डे नहीं होना चाहिए। और इतना सब करने के बाद भी यार मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ कि अपने डाइट एंड फिटनेस का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि हमारा आज का लाइफस्टाइल, हम इसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। आपको पता है आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, डाइट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इतना ज्यादा जंक फूड है। तो अपने डाइट पे ध्यान रखो, अपने फिटनेस का ध्यान रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। और क्या आपको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एवरेज नहीं होते, उनका बुक्स का सिलेक्शन एवरेज होता है। और अगर आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवील किया है क्लास 10 के सबसे बेस्ट बुक्स के बारे में, जिनसे आप 95% आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप क्लास 9-10 के स्टूडेंट हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते। मैं हर टाइम हर सिचुएशन में आपके साथ हूं। और तब तक के लिए ट्रेन योर ब्रेन, बिल्ड योर लाइफ।